अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऐसे ही चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नर चीफ मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकता. द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज प्रेसिडेंट रिमूव्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डज नॉट रिमूव द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज removal of prime minister is equivalent to removal of council of ministers, because there can be no council of ministers without prime minister or the chief minister. Do you understand this point? So this is one important constitutional observation to make here, that why is it that in case of the prime minister or the chief minister there is no such provision that they should be removed within 30 days, because constitution में ही ऐसा कोई provision नहीं है. आप बात समझ रहे हैं मेरी क्या कह रहा हूं मैं? इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अदर मिनिस्टर्स इन यूनियन और इन द स्टेट, आपके पास 30 दिन का समय है एज प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम और सीएम दैट यू रिमूव दैट मिनिस्टर. अगर आप नहीं करते हैं तो 31st डे वो अपने आप ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा. ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक प्रोविजन है जो कि अलाउ करता है प्रेसिडेंट को किसी मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए, बिकॉज देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ यू हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट द प्राइम मिनिस्टर.